स्वागत है आप सबका बैरियर ब्रेकर कोचिंग में। मैं हूं दीपक कुमार पांडे। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। जी हाँ, इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करूँगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इलेक्ट्रॉनिक्स या कहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अछूता हो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कई स्ट्रीम्स में एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। यदि आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, और यदि नहीं है तो भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका भी इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति जग जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं हर इम्पोर्टेंट वर्ड को फोकस करते हुए इजी वे में बताने का प्रयास किया हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद है। आगे मैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग पर वीडियो लाने वाला हूँ, और मैं समझता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे जिसकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतनी अच्छा वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ट्रबल शूटिंग पे बना पाएंगे। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैंने वीडियो बनाया है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आप जान पाएंगे कि किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कैसे यूज किया जाता है तथा किसी सॉलिड स्टेट सर्किट डिजाइन के पीछे क्या लॉजिक है। पर मैं आगे बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो देखने से मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो सीरीज से आप कई सारे टॉपिक्स के बारे में जान पाएंगे, जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स, डायोड इत्यादि। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का वह भाग है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, उसके नियंत्रण तथा उस पर आधारित युक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को कैसे नियंत्रित किया जाता है तथा इसे नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंटों के सर्किट डिजाइन के पीछे क्या लॉजिक है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स से ही जान पाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह तथा इसके नियंत्रण से है। हम इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को सही रूप से नियंत्रित करके हम अपना इच्छित कार्य में इसका उपयोग ला सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे उपयोग हैं, जैसे मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, पंखा चलाना, टीवी चलाना, मोटर चलाना इत्यादि कई सारी चीज़ों के चलाने में इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। और हम यह भी जानते हैं कि अलग अलग डिवाइस को चलाने के लिए हमें अलग अलग करंट के अलग अलग फॉर्म और अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत होती है। और ये भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह से ही करंट बनता है। तो करंट के अलग अलग फॉर्म तथा अलग अलग वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए कई सारे आवश्यक कंपोनेंटों का यूज किया जाता है, और ये सब करने के लिए, ये सब जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके बिहेवियर, उसके नेचर इत्यादि के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जब तक हम इन सारी चीज़ों के इलेक्ट्रॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर और इसके नेचर के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम इन सारे कंपोनेंटों का सही यूज भी हम नहीं जान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के नेचर, इसके बिहेवियर इत्यादि के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटम क्या होता है, अर्थात परमाणु क्या है। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे आगे और हम किसी भी विधि से नहीं तोड़ सकते हैं। अर्थात परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। अब हम लोग जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थात परमाणु संरचना के बारे में कि परमाणु कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जे थॉमसन, रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल भी दिया, पर इससे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और एटम का स्टेबिलिटी के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाया। फिर 1913 में नील्स बोर ने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल प्रपोज किया, जो कि थॉमसन और रदरफोर्ड्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल का इम्प्रूव्ड वर्जन था, जिसके अनुसार एटम के सेंटर में
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ग्रह चक्कर काटते हैं। इसे हम इस फिगर के द्वारा समझते हैं। ये एटम है और ये इसका सेंटर है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और जिस सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नाभिक के, उसे ऑर्बिट बोला जाता है। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पाने की जहाँ ज़्यादा संभावना होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस ये है कि जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसे ऑर्बिट बोला जाता है, लेकिन उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पाने की जहाँ ज़्यादा संभावना होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आप घर में रहते हैं तो आप पूरे घर में नहीं रहते हैं बल्कि आप किसी रूम में रहते हैं। रूम में भी आप पूरे रूम में नहीं रहते हैं बल्कि कहीं किसी खास जगह में आप रहते हैं। तो आप जिस जगह पे खास रूप से हैं वो आपका एक्चुअल जगह है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है, लेकिन वो पूरे एटम में नहीं होता है बल्कि एक सर्कुलर पाथ में, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट में होता है। उस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन की पाने की जहाँ ज़्यादा संभावना होती है वो ऑर्बिटल होता है। अलग अलग ऑर्बिट में ऑर्बिटल की संख्या अलग अलग होती है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल के और भी कई सारी विशेषताएं हैं जिसे हम एक एक करके जानते हैं। पहला कि हर ऑर्बिट का अपना एक डेफिनिट एनर्जी होता है जिसे हम लोग एनर्जी सेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। दूसरी विशेषता है कि हर एनर्जी लेवल या कहें एनर्जी सेल को K, L, M, N इस प्रकार से सूचित किया गया है। और जब इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी लेवल में होता है तो उसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। तीसरी विशेषता यह है कि इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, और ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर जा रहा है या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाएगा तो वहाँ पे वो एनर्जी गेन करेगा अर्थात ग्रहण करेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन हायर लेवल्स एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को आएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा अर्थात उत्सर्जित करेगा, और जो एनर्जी गेन कर रहा है या जो इमिट कर रहा है उसका अमाउंट उन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। इसे हम इक्वेशन से भी समझेंगे। इसे हम इस फिगर में समझते हैं। जैसे ये एनर्जी लेवल 1 है, ये एनर्जी लेवल 2 है और ये एनर्जी लेवल 3 है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 में जाएगा या एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 में आएगा तो ऑब्जर्व या गेन किया हुआ एनर्जी का जो अमाउंट है ये दोनों के बीच के डिफरेंस में होगा, अर्थात गेन या ऑब्जर्व एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू Hv, जिसे हम प्लैंक्स इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। प्लैंक्स इक्वेशन, जहां डेल्टा E ऑब्जर्व और इमिटेड एनर्जी है और H प्लैंक कांस्टेंट और V ऑब्जर्व और इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये फ्रीक्वेंसी है। नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल का अगला विशेषता है कि जिस एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होता है, अर्थात MeVr इक्वल NH/2π, जहाँ Me इलेक्ट्रॉन का मास है, V उसका वेलोसिटी है, R नाभिक से उसकी दूरी है, R रेडियस अर्थात नाभिक से उसकी दूरी है, और N उस
एनर्जी सेल का नंबर है और H प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ विशेषताएं थी जिसका चर्चा मैंने इस वीडियो में किया। आगे क्वांटम नंबर तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप मेरे वीडियो को इतने प्रेमपूर्वक देखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।